क्या ज्यादा मजबूत कार ज्यादा सेफ होती है? संदीप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। आज वो अपने पापा के साथ कार लेने आया है। पापा को एक कंपनी की ये लाल वाली गाड़ी पसंद आई, पर संदीप को तो दूसरी कंपनी की ये नीली वाली। अरे बेटा, ये तो सबसे बेकार कार है। शर्मा जी के पास भी यही नीली वाली गाड़ी थी। जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो सामने वाली गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ, पर ये पूरी पिचक गई। अच्छा, तो शर्मा जी का क्या हुआ? सौभाग्य से वो ठीक थे, हल्की सी खरोच आई, इसीलिए इस कार की सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार है, जबकि आपकी वाली की 3 स्टार। ऐसा कैसे? आंखें धोखा खा सकती हैं पापा, फिजिक्स नहीं। कार को जानबूझ के ऐसे डिजाइन किया जाता है कि टकराने के बाद ये डिफॉर्म हो। कोई ऐसा क्यों करेगा? कार के मोमेंटम को धीरे धीरे बदलने के लिए। जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसके पास लीनियर मोमेंटम होता है, जो ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर इसका मोमेंटम बदलना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। जब गाड़ी एक्सीडेंटली टकरा के रुकती है तो उसका मोमेंटम मास गुने वेलोसिटी से 0 हो जाता है। मोमेंटम के इस बदलाव को इम्पल्स बोलते हैं। न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही अप्लाइड फोर्स होती है। लेकिन रियल लाइफ में फोर्स कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज तक आने में कुछ टाइम लेती है। यानी फोर्स टाइम का फंक्शन होती है। और अगर बहुत छोटी ड्यूरेशन ली जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम टाइम को इक्वेशन के इस तरफ लाके इंटीग्रेट कर दें तो फोर्स टाइम ग्राफ के अंदर के एरिया से चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। अब जब गाड़ी टकराती है तो दो केस बनते हैं, या तो वो डिफॉर्म हो जाए या अचानक रुक जाए। दोनों केसेस में इम्पल्स यानी मोमेंटम में बदलाव तो बराबर होगा, मतलब फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर ध्यान दो तो गाड़ी के अचानक रुकने पे टाइम कम होगा और पीक फोर्स ज्यादा लगेगी। वहीं अगर गाड़ी रुकने में ज्यादा टाइम लेती है तो एरिया यानी इम्पल्स कांस्टेंट होने के लिए पीक फोर्स को कम होना पड़ेगा। यानी जरूरी नहीं कि ज्यादा मजबूती ज्यादा सेफ्टी दे। कॉलेज जाके स्मार्ट हो गए हो, ये तो कुछ भी नहीं। एलपीयू में हम इससे भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स रियल लाइफ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से समझते हैं। इसी तरह की प्रैक्टिकल लर्निंग के